तो जामवंत जी वहाँ से आए परिवार सहित, इस गुफा में रहने लगे। जामवंत जी की गुफा है जो संस्कृत का शब्दकोश है, बृहद शब्दकोश, उसमें करौली शब्द का जो अर्थ मिलता है वो रीछ के गुफा से दड़ुए से मिलता है। तो ये जामवंत महाराज जी की गुफा है। नमस्कार, सीएल हिमाचल न्यूज में आपका फिर से स्वागत। और आज लाए हैं हम करोल टिब्बा आपको। यहाँ पे लगा है मेला और इस साल भी हम आपको ये इस गुफा के दर्शन करवाएंगे। लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग यहाँ के दर्शन भी कर पाएँ और इस गुफा के दर्शन भी कर पाएँ और मेले का आनंद भी ले पाएँ। लोग जो है यहाँ पे किस तरह श्रद्धा भाव से आते हैं, तो बने रहिए सीएल हिमाचली न्यूज के साथ और ले चलते हैं आपको गुफा के दर्शन करने। मेरा नाम नंद किशोर है और वर्तमान में मैं मंदिर कमेटी में जनरल सेक्रेटरी का दायित्व निभा रहा हूँ। जो ये गुफा है जिसके मुहाने पे हम खड़े हैं यहाँ पर, ये बहुत प्राचीन है और ये सिद्ध बाबा की गुफा है। सिद्ध बाबा जामवंत जी की गुफा है। तो जो जनश्रुति है, जो हमारी मान्यता है, उसको मैं संक्षेप में आपको बताऊँ अगर, तो ये है कि जब राम और रावण का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान राम की सेना में जो जो लोग थे उनको जब भगवान ने विदा किया तो सबसे पहले बारी जो आई वो आई हनुमान जी को विदा करने की। अब जब हनुमान जी को विदा करने की बारी आई तो हनुमान जी मायूस हो गए और जब मायूस हुए तो भगवान राम ने कहा भी आप तो योद्धा हैं, बलशाली हैं और योद्धाओं का जो है ना शोभा नहीं देता मायूस होना, आप क्यों मायूस हुए हैं? तो भगवान अपने हनुमान जी ने कहा कि भगवान राम, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैंने तो आपके चरणों की सेवा करनी है। तो तब से हनुमान जी राम जी ने आज तथास्तु कहा और हनुमान और राम हमेशा साथ होते हैं, ऐसे हमारी मान्यता है। पर उसके बाद जब जामवंत जी को, जो कि सेना के सेनापति थे भगवान राम की, जब उनको विदा करने की बारी आई तो वो भी मायूस हो गए। और जब वो भी मायूस हुए तो भगवान राम ने मायूस होने का कारण पूछा कि आप तो यार योद्धा हैं, आपकी बदौलत युद्ध जीता है। और कहते जो भगवान राम ने ये कहा है कि युद्ध वो जीता जाता है जिसका सेनापति शेर हो, बनिस्पत उस फौज के जिस फौज के शेरों की फौज का सेनापति बकरा हो। तो आपकी बदौलत युद्ध जीता, आप तो इतने बलशाली हैं, आप क्यों मायूस हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान, मैं मायूस होने का मेरा कारण ये है कि मैंने युद्ध तो किया है, रावण कुंभकर्ण वगैरह से कुश्ती लड़ी है, मल्लयुद्ध किया है, पर मेरे को सुकून नहीं मिला भी। इसलिए तो भगवान राम ने कहा भी आपका ये इच्छा मैं द्वापर युग में पूरी करूंगा और अभी आप जाओ। तो जामवंत जी वहाँ से आए परिवार सहित, इस गुफा में रहने लगे। जामवंत जी की गुफा है जो संस्कृत का शब्दकोश है, बृहद शब्दकोश, उसमें करौली शब्द का जो अर्थ मिलता है वो रीछ के गुफा से दड़ुए से मिलता है। तो ये जामवंत महाराज जी की गुफा है। और जामवंत जब युग बदला, द्वापर युग आया, तो मणि की तलाश में जब भगवान कृष्ण आए हैं, जब द्वारिका में उनको कलंक लगा है मणि का, तो उसकी तलाश में आते हुए यहाँ पहुँचे और यहाँ पर फिर, और ये जो गुफा के मुहाने पे श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, ये भी उन्हीं की याद में है, क्योंकि उनके साथ जो साथी संगी आए थे, उनके साथ सैनिक आए थे, उन्होंने 12 दिन तक यहाँ गुफा के मुहाने पर एकाग्र मन से भगवान का चिंतन किया है। जब भगवान गुफा में रहे हैं, 28 दिन तक गुफा में युद्ध हुआ है राम और अपने कृष्ण और जामवंत जी का। 28 दिन बाद जब एहसास जामवंत जी को हुआ कि भाई ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तो फिर कोई ये अद्वितीय शक्ति है, तो जैसे ही एहसास हुआ तो भगवान कृष्ण ने उसको राम रूप में फिर दर्शन दिए। और जब उन्हें पता लगा कि अरे ये तो मेरे आराध्य देव है, तो फिर क्षमा याचना भी की है। और फिर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि भाई आप क्षमा याचना नहीं, आपने इस बात का वर मांगा था त्रेता युग में कि मेरी बाजुओं को कुश्ती लड़ने का सुकून नहीं मिला, मजा नहीं आया मेरे को, तो वो इच्छा पूरी करने की खातिर तो फिर वो मणि भी जामवंत जी ने दी है और अपनी बेटी जामवंती का भी विवाह किया। ये आज इतवार क्या, आषाढ़ के पहले इतवार को हुआ है। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमारी एक मान्यता है ना, कुल होना वही जो राम रति राखा। जब कोई संसार में, दुनिया में, क्षेत्र में कोई व्यभिचार, कमियां फैलनी होती तो भगवान वैसी बुद्धि उपजा देते हैं। पर फिर भी हमारी मान्यता ये है कि सभी धर्म स्थलों की, सभी हमारे जो सामाजिक क्षेत्र हैं, सभी हमारे जो जैसे ये सरकारी क्षेत्र, संपदा भी जिसको बोलते हैं, जैसे हमारे कोई क्या है, बस स्टैंड है, ये जंगल है या भाई किसमें सरकारी जंगल है, पर हम इसको अपना जंगल माने, इन जंगलों को आग से बचाएं। सर्वप्रथम तो हमारा ये दायित्व है। अगर हमारी ये संस्कृति, ये जंगल बचेंगे तो हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी सभ्यता बचेगी। दूसरी जो धर्म स्थलों को सुरक्षित रखने की बात है, इसमें भी मेरा सभी से निवेदन है कि ये
संपत्ति है सभी की। अगर हम ये सोचें कि यहाँ के जो पुजारी है, यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं वही दायित्व निभाए, उससे नहीं होगा। हम यहाँ की गरिमा मर्यादा को मिलजुल के कायम रखें। और इस प्रांगण से, मेरी भगवान जी के प्रांगण से निवेदन है, प्रार्थना है कि सभी लोग सुखी रहें, सब पर भगवान की कृपा रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।